हम आपको बता दें कि शिंदे उद्धव गुट को एक बार बड़ा झटका लगा है और उद्धव ठाकरे गुट को चुनाव आयोग से बड़ा झटका लगा है। इस वक्त की बड़ी खबर है, शिंदे गुट को राहत मिली है। चुनाव आयोग ने शिवसेना का चुनाव चिन्ह शिंदे गुट को देने का फैसला किया है। शिवसेना का चुनाव चिन्ह शिंदे गुट को मिलेगा, यह फैसला लिया है चुनाव आयोग ने। तो उद्धव गुट के लिए एक बड़ा झटका है और महाराष्ट्र की राजनीति के लिए एक बड़ी खबर है। बता दें कि शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह दोनों शिंदे गुट को अब मिल गया है। उद्धव ठाकरे को चुनाव आयोग से ये बड़ा झटका लगा है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। तो आपको बता दें कि जब से शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट में आपस में तनातनी शुरू हुई थी, उसके बाद से पार्टी के सिंबल से लेकर नाम को लेकर आपस में जद्दोजहद शुरू हो गई थी। उसके बाद दोनों को चुनाव आयोग की शरण लेनी पड़ी और काफ़ी लंबे वक्त के बाद आखिरकार चुनाव आयोग ने फैसला दिया है और फैसला शिंदे गुट के पक्ष में रहा है। शिवसेना का चुनाव चिन्ह तीर और धनुष, ये अब दोनों शिंदे गुट को मिलेगा और शायद अब शिंदे गुट को ही असली शिवसेना माना जाएगा। तो उद्धव ठाकरे को चुनाव आयोग से ये बड़ा झटका लगा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया है और काफी समय से कशमकश चल रही थी उद्धव ठाकरे और शिंदे गुट के बीच, जिसको आज सिंबल और नाम को लेकर शिंदे गुट को एक तरह से आज के लिए उनके लिए बड़ा दिन होगा। और इस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में आज का दिन काफ़ी बड़ा माना जाएगा, क्योंकि जिस तरह से एक तरफ से शिवसेना का जो तीर और कमान चिन्ह था वो अक्सर वो उद्धव ठाकरे गुट के पास ही माना जा रहा था, लेकिन अब चुनाव आयोग के बाद ये फैसला हो गया है कि अब ये शिंदे गुट के पास रहेगा। और इस तरह से पहली बार बाला साहब ठाकरे के बाद, उनके परिवार के बाद किसी और सदस्य के नाम, किसी और मेंबर को नाम ये चुनाव चिन्ह जाएगा। चलिए, इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी अभिषेक अवस्थी। अभिषेक, बताएं पूरी खबर क्या है? जाहिर तौर पर जिस तरीके से दोनों तरफ, सुप्रीम कोर्ट में भी कहे या इलेक्शन कमीशन के सामने, दोनों गुट अपना अपना पक्ष रख रहे थे और हालांकि इलेक्शन कमीशन के सामने आर्ग्यूमेंट्स कंप्लीट हो गए थे और रिटर्न आर्ग्यूमेंट्स भी सबमिट कर दिए गए थे और ऑर्डर रिजर्व किया गया था। और अब जिस तरीके से बाकायदा 78 पेज का ऑर्डर है, और अगर मैं थोड़े में बताना चाहूँ तो ये बहुत ही बड़ा ऑर्डर है, जिसके चलते जो पार्टी का नाम है शिवसेना और पार्टी का सिंबल है जो है धनुष्य बाण, वो एकनाथ शिंदे गुट को दे दिया गया है। इसका साफ तौर पर इस ऑर्डर में जिक्र है। कहीं ना कहीं जो बहुमत का आंकड़ा जिससे दम, एकनाथ शिंदे अक्सर कहा करते थे कि मेरे पास सबसे ज्यादा विधायक है, मेरे पास सबसे ज्यादा सांसद है और मेरे पास जो गट नेता है, प्रमुख नेता है पार्टी के, ग्राउंड लीडर्स भी हम मेरे पास ज्यादा है। उन संख्या के मद्देनजर जिस तरीके से दलीलें दी गई इलेक्शन कमीशन के सामने, वही आज ऑर्डर में लिखा गया है और सामने आई है। क्योंकि एक तरीके से आप देख सकते हैं जो मेजोरिटी की जिसके साथ है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, जैसे आपको बता दें कम से कम 40 विधायक इनके साथ है और वहीं 13 से 14 सांसद एकनाथ शिंदे गुट के साथ है। और वहीं जिस तरीके से एक बार जो शिवसेना के बीच में अंदरूनी कलह के बाद तमाम पदाधिकारी और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से लेकर तमाम ऐसे नेता हैं जो शिंदे गुट के साथ है, तो उसी तरीके से दलीलें रखी गई और आज ये बड़ा ऑर्डर। लेकिन इसका राजनीतिक जो भूकंप महाराष्ट्र में आया उस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उपस्थित होगा, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पर ये मांग की थी, अपील की थी इलेक्शन कमीशन को कि आप भी किसी भी तरीके का ऑर्डर देने से बचे, क्योंकि पहले सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करने दे कि आखिरकार असली शिवसेना कौन है और असली सिंबल बो एंड एरो किसे मिलना चाहिए। क्योंकि ये जो डिस्क्वालिफिकेशन का इशू है जो सुप्रीम कोर्ट में लगातार चल रहा है, आज भी जो सुप्रीम कोर्ट में एक इंटरिम ऑर्डर आया कि 7 जज के बेंच को नहीं दिया जाएगा, मेरिट पर सुनवाई की जाएगी और आगे इसे 21 फरवरी से सुना जाएगा लगातार। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में यह फैसला लंबित है, वहीं आज इलेक्शन कमीशन द्वारा यह बड़ा फैसला जो लिया गया है, कहीं ना कहीं एक निराशा होगी उद्धव खेमे में और वहीं उत्साह की लहर है, क्योंकि सबसे बड़ा फैसला शिवसेना किसकी है,
एकनाथ शिंदे की से भी जुड़ होगी गए मंदार। और धनुष्यबाण आपसे के ये समझना चाहेंगे कि अब ये मामला, चुनाव आयोग ने तो एक तरह से शिंदे गुट को चिन्ह दे दिया है शिवसेना का, क्या अब ये मामला और आगे बढ़ेगा, क्योंकि अब मामला सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इन जगहों पर और ज्यादा मामला पेंच फंस सकता है? जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा पेचीदगी में अब मामला फंसते जा रहा है। दिख रहा ये है कि जिस तरह से ये अलग अलग कई सारे मसले थे और कई सारे मसलों के साथ, जैसे हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई जारी है और भारत निर्वाचन आयोग के साथ भी सुनवाई जारी थी शिवसेना के नाम को लेकर, शिवसेना पार्टी को लेकर, किस गुट की पार्टी होगी, किस गुट के पास ये पूरा जो तीर कमान की जो बागडोर है वो संभाली जाएगी, कौन सा गुट, शिंदे गुट या उद्धव ठाकरे गुट, इस पूरे मामले पर सुनवाई जारी थी। अब जबकि ये आदेश आ चुका है, बहुत ही करारा झटका उद्धव ठाकरे गुट को मिलता दिख रहा है और इस झटके के साथ साथ अब देखना होगा उद्धव ठाकरे गुट किस तरह से अपनी फरियाद लेके सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं या फिर और कोई अख्तियार करती है और कोई रास्ता अख्तियार करती है, क्योंकि इस मुद्दे के बाद एक तरह से ये तय हो चुका है कि चुनाव आयोग ने अपना फैसला दे दिया है और चुनाव आयोग का ये फैसला जो है शिवसेना के कार्यकर्ताओं के लिए और शिवसेना के पूरे शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के कार्यकर्ताओं के लिए और उद्धव ठाकरे शिवसेना के लिए बहुत बड़ा झटका है, बहुत बड़ी एक तरह से उन्हें एक ये धक्का लग गया है। और साथ साथ ये भी देखना होगा कि जो एक उनका आने वाले समय में जो चुनाव होने वाले हैं महाराष्ट्र में, करीबन 8 के आसपास बड़ी महापालिका चुनाव, स्थानीय इकाई चुनाव के लिए सामने जाएंगी, साथ साथ 2024 के चुनाव सामने है। ये सब देखते हुए धनुष्यबाण जो कहा जाता है यहाँ महाराष्ट्र में तीर कमान, इस तीर कमान के चुनाव चिन्ह को लेकर ये बहुत बड़ा निर्णय चुनाव आयोग ने दिया हुआ है, निर्वाचन आयोग ने दिया हुआ है। और इस झटके के साथ अब ये देखना होगा कि शिवसेना का जो उद्धव ठाकरे का जो गुट अभी माना जा रहा है, इस गुट का क्या कहना है, किस तरह से आगे बढ़ेंगे, क्या वो न्यायालयीन लड़ाई जारी रखेंगे आगे जाकर, क्या वो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई तक रुकेंगे या फिर आने वाले समय में इस पूरे मामले को लेकर शिवसेना, क्योंकि आप देखिए इसका असर अब बिल्कुल शिवसेना शाखा तक पहुंच जाएगा। शिवसेना शाखाएं किसकी है इसके बारे में एक तरह से दावे किए जाएंगे और साथ साथ शिवसेना भवन जो है, जो ओरिजिनल शिवसेना कहा जाता है, शिवसेना का जो गढ़ माना जाता है, दादर में शिवसेना भवन है, ये पूरे मामलों तक ये सब चीजें आगे बढ़ेगी। उद्धव ठाकरे गुट के पास फिलहाल ऐसे सभी लोग मानते हैं कि शिवसेना भवन और शिवसेना पार्टी जो है ओरिजिनल, उसकी पूरी बागडोर जो है वो उद्धव ठाकरे गुट के साथ है। लेकिन जैसे कि शुरू से जब से ये विभाजन हुआ है पार्टी में, तब से एकनाथ शिंदे जो बिल्कुल मंदार, आपके पास दोबारा आते हैं, जरा एक रिएक्शन आते हैं, पहले उसको सुन लेते हैं। में होता है ना, न्याय देवता करते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है, वहां पे बात अभी चली रही है, आपने आनंद फानन में अभी ये डिक्लेयर कर दिया कि एकनाथ शिंदे की पार्टी है और चुनाव चिन्ह तीर धनुष उनका है, इसका हम निषेध करते हैं। पूरे भारत में अब सभी को विश्वास हो गया है कि चुनाव आयोग पूरी तरह से भाजपा के एजेंट के रूप में काम करती है और अब चुनाव आयोग पर किसी को विश्वास नहीं है। चुनाव आयोग अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है। इस तरह से इन्होंने रिएक्शन दिया है कि चुनाव आयोग के जो फैसले पर ही सवाल उठा दिया। मंदार, हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि आपने शायद अभी अगर पूरा फैसला पढ़ा हो, आखिर चुनाव आयोग ने ऐसा क्या देखा कि किस बिंदुओं को आधार बनाया जो उन्होंने जो सिंबल हैं शिंदे गुट को दिए हैं? जी देखिए, इस बिंदु पर इन्होंने ये इस तरह का आदेश दिया है, इसकी जानकारी और लेनी होगी हमें, लेकिन जाहिर सी बात है लगातार बड़े बड़े अधिवक्ताओं ने ये अपना बयान रखा हुआ था दोनों गुट की तरफ से। पिछले कुछ महीनों से ये जब मामला जब से सामने आया है, लगातार चुनाव आयोग के सामने अपना पक्ष रखा गया था और अपने अपने जो तथ्य है, अपने अपने जो जिस तरह के आर्ग्यूमेंट है वो उन्होंने लगातार किए थे। और उसके साथ साथ ये सब मद्देनजर रखते हुए लगता है कि चुनाव आयोग ने
ये फैसला जो किया है वो अपने दायरे में किया हुआ है, अपनी ताकत से किया हुआ है। जिस तरह से संविधान में चुनाव आयोग को इन पूरे मामले में बाधित किया जाता है निर्णय लेने के लिए, उस तरह से चुनाव आयोग ने अपना निर्णय लिया है। लेकिन क्या ये निर्णय किसी वजह से किसी दबाव में लिया गया है, नहीं लिया गया है, इसके बारे में भी अभी जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे कई सारी प्रतिक्रिया हमारे साथ जुड़ गए शिवसेना सांसद अरविंद सावंत। अरविंद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है 18 Now स्वदेश में। रिएक्शन जानना चाहेंगे आपका, पहला रिएक्शन क्या है इस फैसले को लेकर? ये तो जनतंत्र पर हमला है और पूरा बिकी हुई संस्थाएं लगती है, जैसे बाकी सारी संस्थाएं ये भी बिकी हुई संस्था है और पूरा उसका कपट नीति कूटनीति कैसे किया हुआ काम है। जबकि आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर 21 तारीख से सुनवाई होनी थी, उसके पहले निर्णय देने की क्या आवश्यकता थी? तो इसका मतलब उस निर्णय पर भी इसका दबाव डालने की ये कोशिश है। ये सब वो उप मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं ना, हम सोचे समझे कदम उठाते हैं, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा था ना, ये तो बुद्धिबल का जैसे गेम खेलते रहे हैं खिलाड़ी, एक एक कदम उठाते। और ये सब मतलब साजिश है, पूरी बराबर साजिश है। क्योंकि मेरा सवाल ऐसा है, अगर सांसद और आमदारों की विधायकों की संख्या पर ही उनको मान्यता देनी थी, तो फिर आपने क्यों पूछा प्रतिज्ञा पत्र? बिल्कुल, शुक्रिया अरविंद सर, आपका बहुत बहुत। अभी क्यों बीच में रुकाते हो? चलिए बोलिए आप। नहीं, हमारे और प्रोग्राम में है ना, चलिए बोलिए। कमीशन ने प्रतिज्ञा पत्र क्यों पूछे? फिर इलेक्शन कमीशन ने इतने आपके सदस्य कितने हैं वो क्यों पूछा था? जब हमने 20 लाख फॉर्म भर दिए उधर, उसके ऊपर तारीख पे तारीख दे रहे थे, तो क्यों? अगर इसी पर निर्णय देना था तो इतना विलंब क्यों किया और क्यों करने? बिल्कुल, तो ये साजिश है, बाकी कुछ नहीं। और जनतंत्र पर हमला है। चलिए देश की जनता। अरविंद सावंत साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। हम पे वक्त अभी इतना ही है क्योंकि हमें दूसरे प्रोग्राम भी करने हैं। तो हमारे साथ है अरविंद सावंत, जिन्होंने बताया शिवसेना सांसद हैं, जिन्होंने इस फैसले के खिलाफ अपनी आपत्ति जताई और कहा है कहीं ना कहीं ये साजिश है। साथ ही साथ चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाया है।